सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका स्वागत है। गुरुजी, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने पारस्पर में चरणों में बैठने का अवसर दिया। मेरे मन के तीखे प्रश्नों का, जिसको पूछते हुए मुझे संकोच होता है, आप कृपा कर के उत्तर दें। वर्तमान शैली में आज की युवा पीढ़ी रिलेशनशिप में आते हैं। वे लोग साथ पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, साथ उठना बैठना और शारीरिक और मानसिक संबंध में बंध जाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उसी दौरान एक दूसरे को हमसफ़र, हमराही समझ बैठते हैं और कुछ कारणवश कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद ऐसा मानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि वह जिसको प्रेम समझकर एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे थे, असल में वह प्रेम नहीं, एक अट्रैक्शन था बस। तो साधक जी, मेरे मन की जिज्ञासा यह है कि प्रेम और अट्रैक्शन के बीच के डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? यदि इस प्रश्न के उत्तर को आजकल के युवा पीढ़ी अच्छे से सुने, समझे, तो उनके जीवन में हो रहे इस प्रकार के परेशानियों में उन्हें सहायता मिल सकती है। उन्हें अपने राह को चुनने में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जो इस प्रकार की परेशानियों से अब तक नहीं जुड़े हैं, उन्हें सही और गलत की समझ आ जाएगी। हो सकते हैं। यदि इस प्रश्न के उत्तर को आजकल की युवा पीढ़ी अच्छे से सुने समझे तो उनके जीवन में हो रहे इस प्रकार के परेशानियों में कुछ सहायता मिल सकती है। ठीक। देखो, आपका ये प्रश्न जो है वो मेरे रिकॉर्डिंग में टुकड़े टुकड़े हो गया। इसका अर्थ ये है कि आपने आधा प्रश्न जब किया और मैं इसको अपने सिस्टम पर रिकॉर्ड कर रहा था, तभी मेरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। ये जो डिस्कनेक्ट होना और वापस मैंने क्लिक किया तो जल्दी आया, तो आपका आधा प्रश्न उधर रह गया, आधा प्रश्न इधर आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका प्रश्न है। आपके प्रश्न में ये जो परिणाम स्वरूप टुकड़े टुकड़े हो जाता है जी, मानव, भीतर से खंड खंड हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़कियां ऐसा समझती है कि उन्हीं का टूटा, लड़के ऐसा समझते हैं कि उनका ज़्यादा टूटा। दोनों एक दूसरे को बेवफा कह करके या तो विरह में और शायर बन जाते हैं, और या तो फिर इसी ट्रेंड को दूसरे पर लागू कर देते हैं कि जी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं एक एक को पकड़ के धोखा दूंगा। अरे जो मिला है वही तो देगा ना आदमी। जो मिला है आदमी उसी श्रेणी की चीज लौटा सकता है, दूसरा उसके पास है ही नहीं तो कैसे लौटाएगा। तो ये साथ साथ लड़के लड़कियों के रहने जीने के कारण से बहुत स्वाभाविक क्रम में दैहिक भावनात्मक संबंध बन जाते हैं, ऐसा तुम्हारे प्रश्न में स्पष्ट रूप से आया। लिव इन रिलेशनशिप में वो कुछ काल साथ भी रहते हैं और ऐसा समझते हैं, मानते हैं कि इससे एक दूसरे को समझने में सुविधा रहेगी। समझना कुछ नहीं होता है, सिर्फ शरीर शरीर को समझता है, शरीर की आवश्यकताएं शरीर की आवश्यकता को समझती है। मन शरीर की कामनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का
गुलाम हो जाता है। मन वही गवाही देता है, वही चाहने लगता है जो शरीर चाहता है। शरीर की चाहतें जो है वो इंद्रिय संवेदनाओं से जुड़ जाती है। इंद्रिय मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिसमें हमारी कान, नासिका और त्वचा और सब पूरा सेक्स तक पांचों, तो पांचों इंद्रियों का सम्मिलित योग फल जो है वो सेक्स है। सेक्स में और स्पर्श का सुख तो मिलता ही है, और फिर गंध, सांसें मिलती है तो गंध, स्पर्श, रस, गंध एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये सुनने का, बोलने का, अच्छा बोलने का, अच्छा दिखने का, तो ये पांचों इंद्रियों के सम्मिलित सुख जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उतना आदमी उस उम्र में सोच ही नहीं सकता। जिस उम्र में ये सब घटित होता है, बिना उनका कोई वश नहीं होता उस पर। फिजिकल, केमिकल क्रियाएं चलती है इस सृष्टि में। फिजिकल, केमिकल क्रियाएं चल रही हैं अपने आप। जैसे सामने फूल खिलता है, तो फूल के खिलने में अपना कोई वश है क्या? अपनी कोई भूमिका है क्या? अपनी कोई भूमिका नहीं है। सृष्टि के नियमानुसार कुछ केमिकल संयोग बनते हैं और सेल बन करके सेल अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, डबल 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 करते जाते हैं, और भिन्न प्रकार की वनस्पतियां खड़ी हो जाती है। जैसा मूल बीज है उसी शेप में, उसी आकार में आम के बीज से आम का पेड़ डेवलप होगा, आक के बीज से आक का पौधा डेवलप होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आदमी का डीएनए, जैसा जीन, और पहले सेल में स्त्री पुरुष संयोग के कारण जो क्वालिटीज लेके जा रहा है, यहाँ जेनेटिक्स समझ लो तुम, तो वो जो बनता है अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के जो एक सेल बनता है, उस सेल का सारा आगे का डेवलपमेंट उस मूल गुणसूत्र को, डीएनए को पकड़कर उसी का विस्तार होता है। एक ही सेल का विस्तार है पूरा मानव तन। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि सब मेरा विस्तार है, ये पूरी सृष्टि, तो मैं भी एक सेल, और ये पूरा ब्रह्मांड भी सेलों का समूह, सेल्स का समूह। तो ये समीकरण जो है ये समीकरण काम करता है। फिजिकल केमिकल रिएक्शंस चलते हैं जिस पर आदमी का वश नहीं। आदमी का वश नहीं का अर्थ क्या है? आदमी कंट्रोल करता है मन से, और मन वही गीत गाने लगा जो शरीर और चाहता है, मांगता है। मेरा एक गीत तुमने सुना है, प्रेम के वशीभूत होकर नर तन बांसुरी बन जाता है, प्रेम की बांसुरी बन जाता है। जी। तो ये इसको वहां मिला कर देखो, और फिर उड़ने लगता है जी। उस उम्र में अपने प्रेमी प्रेमिका के स्मरण में बिताए जो बहुत कीमती क्षण हैं, उनका स्मरण कर करके मन उड़ने लगता है, शरीर उड़ने, लहराने लगता है, चाल बदल जाती है, शरीर का बाहर से रूप रंग बदलता है, आकार बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देने लगता है, हर चीज अच्छी लगने लगती है, अपने प्रियतम से जुड़ी। प्रियतम उभय पक्ष में समझ लो, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। ये सृष्टि का सहज नियम है। उस नियमानुसार ये सारी क्रियाएं होती हैं, जिनको न जानने के कारण पहले से शिक्षा मिली नहीं। सेक्स शिक्षा के प्रति समाज या तो उदासीन है, या परंपरा संस्कारों से बंधा हुआ समाज जो है इसकी चर्चा को अश्लील मानता है। आजकल स्कूल कॉलेजों में भी ये शिक्षा अनिवार्य शिक्षा बन रही है। सेक्स शिक्षा के पाठ होते हैं, और ये और ज़्यादा गड़बड़ करता है। ये पाठ भी सेक्स को बढ़ाता है, और इससे ज़्यादा पाठ, इससे ज़्यादा लेसन तो यूट्यूब पर मिल जाते हैं, हर एक के हाथ में
मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और सबके पास इस कोरोना के कारण से घर में जो शिक्षा पद्धति के लिए ये ज़रूरी है लैपटॉप वगैरह, उसके संयोग से ये घर घर में आ गया है, सबके पास उपलब्ध है। तो वहाँ से लगता तो ऐसा है कि हम सीख रहे हैं, पर सीख कुछ नहीं रहे हैं। वो एक शरीर की इंद्रियों की जो मांग है, जो प्रबल होती है उस काल में, क्योंकि उस काल में सृष्टि के नियमानुसार शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनका परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण वैसे ही बनता है जैसे कली खिलती है तो भंवरे आकर मंडराते हैं। उससे पहले नहीं मंडराता भंवरा। जब तक कली न खिले तब तक भंवरा पास नहीं आएगा। खिली हुई कली के पास ही भंवरा आकर मंडराएगा। मधुमक्खियाँ खिले हुए फूल का रसपान करती है, तितली मंडराती है और खिले हुए फूल के चारों तरफ ये भंवरा, तितली, ये मधुमक्खी, ये सारा का सारा जो प्रकृति का नज़ारा है वो ये तो हमको बहुत कवितामय सुखमय लगता है, लेकिन मानव तक आते आते ये पाप और पुण्य में बदल जाता है। बाइबिल ने तो ये कह दिया कि हम सब पाप की संतान हैं। आदम और ईव ने वो वर्जित सेव खाया, सेव का फल। ठीक है ना? हेलो जी गुरुजी जी। तो ये जो आदम और ईव ने जो वर्जित सेव खाया, एप्पल खाया, वही एप्पल आज सेक्स के रूप में, दिल का आकार क्या बताते हैं? एप्पल जैसा है, एप्पल जैसा है। और ये अनायास नहीं है। दिल क्या उस आकार का होता है क्या? जिगर, फेफड़ा, दिल, अरे उसका आकार तो पंप जैसा है एक। लेकिन जब हम कविताओं में, काव्यों में एक दूसरे के साथ संवाद बनाने में दिल का शेप बनाते हैं चित्रों में, तो वही एप्पल बाइबिल आदिकाल से जो चला आ रहा है, ये शिक्षा का फल है कि हमने बाइबिल के संस्कारों को पकड़ा और अपने आप को पाप की संतान मान लिया, सेक्स को पाप मान लिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। सेक्स पाप नहीं है। सेक्स पाप अगर होता तो हम पैदा कैसे होते? हम होते ही नहीं ना। अरे सेक्स जो है वो प्रेम का प्रतिफल है। अब ये जो प्रेम इस सेक्स में जुड़ा, ये दोनों नहीं जान पाते कि अरे हम प्रेम में पड़ गए थे, हम जो कर रहे थे वो प्रेम था, सेक्स सीढ़ी बन गया था। यहाँ जब चरम सेक्स के क्षणों में, ये लिव इन के दौरान, और लड़के लड़की दोनों महसूस करते हैं कि मैं उसके जैसा हो गया हूँ। लड़के को महसूस होता है कि मेरा पूरा रूप, आँखें, नाक, कान सब उसके जैसा हो गया है जिसको प्यार कर रहा है। लड़की भी वैसा ही देखती है अपने प्रेमी में। और ये जो परस्पर एक दूसरे में स्वयं को देखना, इस संकेत को समझो कि आदमी अंततः स्वयं को ही प्रेम करता है। यही प्रेम की शुरुआत है। यहाँ से छलांग लग सकती है प्रेम की तरफ। प्रेम को जाना जा सकता है, प्रेम की कीमिया को माना जा सकता है। यही मेरी वो गीत की पंक्ति, प्रेम पुकारे तो कान्हा भी राधा बनकर आए। प्रेम पुकारे तो कान्हा भी राधा बनकर आए। यहाँ कान्हा क्या है? कान्हा परम का प्रतीक है, और राधा जो है वो पूर्ण समर्पिता कृष्णमय हो गई है भाई। कृष्ण मीरा का रूप धरे, इससे पहले मीरा ने कृष्ण को ऐसा अपनाया, अरे मैं तो तेरे ही रंग में रंग गई सांवरे, अब मुझे कहाँ भान है ना? मीरा के भजन, मीरा के भजन भी नहीं, सिनेमा के कितने गीत है। मेरा गोरा रंग लई लई, मेरा गोरा अंग लई लई, मोहे श्याम रंग दई दई, मिट जाऊंगी प्यार ही में, मोहे पी का संग दई दई। कितने प्यारे गीत लता का गाया हुआ है ये। मेरा गोरा अंग ले ले, मतलब मुझे मेरी खुदी मिट जाए, मैं मिट जाऊं, मैं तुम में समा जाऊं, बस तुम अपनी
तुम ही तुम, मैं हूं ही नहीं। सेक्स में या रिलेशनशिप तक रहने में क्या है कि अहंकार बड़ा होता है। सेक्स तो देह तक रहता ना सीमित, तो उसमें जी। दोनों देह का महत्व, देह की भाषा में ही सारा कुछ चलता है, तो उसमें देह का महत्व बढ़ता है। देह और देह का विस्तार, मतलब देह से जुड़ी हुई सारी कामनाएं। देह की ज़रूरत है, खाना पीना करना है तो पैसा चाहिए। देह सम्मान चाहता है तो अच्छे कपड़े चाहिए। देह चाहता है कि भाई मुझे सब सफल आदमी माने, तो अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए और अच्छा घर चाहिए। ये सारा देह से जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे ये मिलता है वैसे वैसे अभिमान बढ़ता है। ये अभिमान ही और आदमी को पाप की तरफ ले जाता है। ये है, अभिमान और अहंकार में बहुत फर्क नहीं है। ये आदमी को अहंकारी बनाता है, अपनी तरफ ही सिर्फ अपना देह और देह से जुड़ा हुआ सारा विस्तार जो है वो रावण बनाता है। अमेरिका की सारी जीवन शैली जो है, जहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये सारी जीवन शैली जो है वो अमेरिका के विचारों के आधार पर भारत कॉपी कर रहा है। ये चाहे शिक्षा तंत्र हो, चाहे एलोपैथी का चिकित्सा तंत्र हो, चाहे जीने का ढंग जिसकी तुम चर्चा करती थी, ये जो साथ साथ रहकर काम करना, जीना वगैरह, ये सब इस वर्तमान शिक्षण शैली में हमने अमेरिका से पकड़ा है। अभी भारत में क्या, पूरी दुनिया में और शिक्षण शैली के नाम पर एक समान चलता है कि बच्चे को क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, व्हाट शुड बी द कंटेंट एंड व्हाट शुड बी द वे आउट टू टीच। ये प्रश्न ही नहीं करते कि क्यों पढ़ाना है, ये प्रश्न ही नहीं आता। ये प्रश्न, और आदमी जब इस सब से अलग हट करके थोड़ा देखने की कोशिश करेगा, क्वांटम खोलेगा, तो दिखाई देगा कि अरे पहले ये तो जानो कि करना क्यों है। नौकरी करना क्यों है? क्योंकि हमको खाना चाहिए, पैसा चाहिए। अरे खाना पैसे से मिलता है? खाना मिलता है खेती पर काम करने से। धरती अनाज देती है तो खाना बनता है, कपड़े भी मिलते हैं, और धरती के आश्रित है सारा रहना सहना वगैरह। तो मूल काम, मूल कैरेक्टर, मूल तो उत्तम काम तो खेती हो गया ना। पहले हमारे यहाँ एक दोहा चलता था, समाज में अभी भी चलता है, उत्तम खेती मध्यम बान, अदम चाकरी भीख निदान। सबसे बढ़िया कैरियर काम है खेती। मध्यम बान, बान मतलब बनियागिरी। जो अरे भाई खेती करेगा तो अनाज के मैंने दाल के बदले चावल, और चावल ज़्यादा हो गया तो उसके बदले नमक मसाला वगैरह, यही तो व्यापार हुआ। और उसकी जगह पैसा आ गया सुविधा के लिए। तो पैसे का एक प्रतीक जैसा था कि जो चीज़ों के खरीदने और बेचने में उपयोगी था, वो पैसा सबसे बड़ा बन गया। अब खरीदना बेचना गायब हो गया, अब चीज़ें गायब हो गई, खाली पैसे का लेन देन होता है। सारा जो हमारा ये सेंसेक्स और बजट और ये आर्थिक जितने मानदंड है ना, वो सारे आंकड़ों में हो गए हैं। अब जो है वो गायब होगी, सामान वस्तु गायब हो गई, आदमी की आवश्यकता भी गायब हो गई। अब आदमी देख ही नहीं पाता है कि आवश्यकता पूरी होने के बाद भी पैसे की भूख तो खत्म नहीं हुई। आवश्यकताएं पूरी हो गई सारी, लेकिन पैसा ऊपर आ गया। ये सारा सेक्स के परिणाम है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि पैसे की एक ही परिणति है, सेक्स और पाप। सेक्स अपने आप में पाप है, और फिर अपराध जगत में सेक्स के माध्यम से उतरता है आदमी। इस तरह से आदमी राक्षस 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 बनता चला जाता है, और फिर अगले जन्म में, और इसके परिणाम स्वरूप ये तृतीय लिंगी पैदा होते हैं। ये पूरा एक चक्र है। अब प्रेम का चक्र कैसा है? प्रेम का चक्र जो है, मैं नहीं तू। मीरा ने क्या किया? मीरा ने कहा मैं तो लियो गोविंदो मोल, और लियो बजंता ढोल, पूरी दुनिया को कह करके, और अब मैं हूँ ही नहीं जी, कृष्ण ही हो गया। तो मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू ही, ये सूत्र है प्रेम का। पहले पुराने ज़माने में कहते थे ना कि भाई पत्नी इतनी पतिव्रता होती है कि पति शराबी हो, जुआरी हो, वेश्यागामी हो, तब भी उसके लिए भगवान होता है, परमेश्वर होता है।
अब परमेश्वर वाली परिकल्पना ही हट गई, अब साथ साथ हैं, दोनों के अधिकार समान है। प्रेम अधिकार की भाषा नहीं जानता, प्रेम समर्पण की भाषा जानता है। सेक्स अधिकार की भाषा जानता है। समर्पण से अधिकार अपने आप मिलता है, अधिकार समर्पण नहीं सिखाता। अधिकार की भाषा समर्पण करना नहीं सिखाती, अधिकार की भाषा लूटना, खसोटना और छीनना ये सिखाती है। प्रेम की भाषा देना देना। जैसे आम को मैं कई बार कहता हूँ कि आम के पेड़ को पत्थर मारो तो आम देता है वापस पलट कर। ये प्रेम की भाषा है, ये सृष्टि की भाषा है। हम इस सृष्टि की भाषा को और अनायास भुलाते चले गए इस वर्तमान जीवन शैली के बंधन में आकर के। तुम्हारा प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था कि कैसे जाने कि प्रेम है कि ये कोरा पाप है, और बाद में तुमने खुद प्रश्न में पूछा कि भाई कुछ समय बाद पता चलता है कि भाई प्रेम तो नहीं था, खाली शारीरिक आकर्षण था। ये हार्मोन्स की जो स्थिति है ना, वो सब समय उत्तेजना वाली नहीं रहती, शांत भी होती है। हर समय आदमी गुस्से में नहीं रह सकता ना। ये जितनी निगेटिव सारे भाव हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, शत्रुता, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे के सारे नेगेटिव जो भाव हैं, उनमें नहीं जी सकता आदमी, बल्कि विश्वास में जी सकता है आदमी जिंदगी भर, प्रेम में जी सकता है आदमी जिंदगी भर। एक दूसरे की चाहत में आदमी मिले नहीं भले ही, तो भी एक दूसरे की चाहत में पूरा जीवन निकाल देते हैं। मोदी की पत्नी को देखो, पूरा जीवन गरिमापूर्ण, नाम उसका क्या नाम है मुझे पता नहीं, जशोदाबेन होगा। तो जशोदाबेन शादी हुई थी, लेकिन शायद पहली रात को मोदी बोल दिया नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ दूसरा है और मेरा ये टारगेट नहीं है। छोटी सी उम्र थी, बेचारी छोटी सी बच्ची थी, आ गया छोड़ के। तो आज मोदी क्या है, संत है, संत और प्रधानमंत्री बना हुआ, और कहता है अपने आप को प्रथम सेवक, और काम भी वैसे ही कर रहा है। और उसकी दाढ़ी देखो, ऋषि दिखता है उसमें। ये प्रेम सिखाता है, पूरी दुनिया से प्रेम करता है मोदी। प्रेम में सब समाते हैं। प्रेम में कोई ये मेरा है, ये तेरा है, ये नहीं होता, सब तेरा ही तेरा है। प्रेम की और सेक्स की भाषा विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी भाषा है। ये देह यहीं पर देह और मन, आत्मा, ये भिन्न होते हैं। यहीं पर विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, यही बिंदु है। तुम्हारा आज का प्रश्न जो है वो विज्ञान, अध्यात्म सबको एक साथ लेता है। ये लिव इन जो है, ये लिव इन मौका दे रहा है हमको कि हम इस पूरी बात को समझें। मुझे अच्छा लगा कि आपका ये प्रश्न इस तरह आया, और ये प्रश्न अगर जैसा आपने बताया कि भाई ये युवा पीढ़ी इस प्रश्न का उत्तर और ज़्यादा पसंद करेगी या इस पर चर्चा ज़्यादा पसंद करेगी, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो। मैं नहीं चाहता कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसी सहमति में, और मुझे कोई ये नहीं समझे कि मैं ओशो को दोहरा रहा हूँ। मैं ओशो को नहीं दोहरा रहा हूँ। हाँ, ओशो का प्रभाव मुझ पर है, जैसे कृष्ण का प्रभाव है। अरे कृष्ण भी तो प्रेमी था, लेकिन कैसा प्रेमी था, विश्व गुरु। अरे योगेश्वर कहते हैं कृष्ण को। कृष्ण ने दोनों वस्तुओं को एक साथ साधा, साथ साथ है ना, शरीर और मन साथ साथ है, तो दोनों को एक साथ साधना पड़ेगा। शरीर की आवश्यकताएं भी पूरी करनी होगी, और मन की, आत्मा की जो भूख है, जो हमको जन्म जन्मांतर तक दौड़ाती है, हमारी प्यास कभी बुझती ही नहीं, उस प्यास को भी तो बुझाना है। उस प्यास को सिर्फ प्रेम के बल पर, विश्वास के बल पर, समर्पण के बल पर, श्रद्धा के बल पर। लेने छीनने की भाषा नहीं है। लेने छीनने की भाषा सेक्स है, जो देह उसमें ज़रूरी है। प्रेम में देह की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर प्रेम जो है, प्रेम कहानियाँ, वो देह तक आई ही नहीं, ज़्यादा नहीं, सारी ही अमर जो प्रेम कहानियाँ हैं, श्री फरहाद हो, लैला मजनू हो, राधा कृष्ण हो, सब की सब प्रेम कहानियाँ जो है वो सेक्स से दूर रही, प्यासी रही, अधूरा रहा। इसलिए वो विरह के गीतों ने एक दूसरे के प्रति खिंचाव बनाए रखा, और जन्म जन्मांतर तक ये यात्राएं चलती है। ये प्रश्न हमको जीवन के गहरे रहस्य खोलने की तरफ ले जाता है। ये प्रेम को समझने की जो पीड़ा है, ये प्रेम को समझने की जो कामना है, ये कामना और बढ़ती रहे,
और बढ़ती रहे। ये हमको आगे पूरे मानव को बहुत अच्छी दिशा में ले जाती है, अच्छी यात्रा कराती है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस प्रश्न का, प्रश्न करने वाले का, सुनने वालों का, कि ये चर्चा हमने बहुत सामान्य तौर पर शुरू की और ये सुबह सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त है, अभी 5:50 हुआ चाहते हैं। इससे पहले पहले हम इस चर्चा में उतर पाए। ये चर्चा कभी पूरी नहीं हो, ये चर्चा और चले आगे। मेरा की भक्ति कभी पूरी नहीं हो, युग युगांतर तक चलती रहे, बार बार चलती रहे, युग युगांतर तक ये सिलसिला परंपरा ये चलता रहे। बस इसी कामना में चलो ओंकार लगाते हैं। शांति शांति शांति।